तो माफिया को छोड़ दिया जाए। जो जाति एकता है, सामाजिक एकता है, योगी राज में गुंडा राज नहीं चलेगा। हाँ। जिनकी वही परिपाटी सरकार है, यह सरकार इसी तरह का फेक इनकाउंटर कराकर तो माफिया को छोड़ दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल, इतना अच्छा आपने सवाल पूछा है। अपना साख बचाने के लिए, पुलिस की कारगुजारी छुपाने के लिए आप जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जनता की जान नहीं बचा पा रहे हैं, जनता की व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी दुकानदारी को नहीं बचा पा रहे हैं। जब आपसे अपनी सरकार में कानून का राज नहीं चल पा रहा है, जिसको मन करेगा अमित बाबू को मन करिएगा, विजय जी को मन करेगा, जिसको जहां पाइएगा वहीं पकड़ करके ठोक दीजिएगा, कहिएगा कानून का राज है। मतलब और बड़े बड़े जो अपराधी हैं उनको दाहिने और बाएं पॉकेट में लेकर के घूमिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा। जनता 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की है, वो अपनी खुली निगाहों से आपके कानून के राज की व्यवस्था को अपनी नजरों से देख रही है। पार्टी के लोगों ने तो सवाल उठाया है। अच्छा, कि उन्हीं के पार्टी, मतलब उन्हीं के पार्टी कौन? उन्हीं की पार्टी कौन? अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह से जाके पूछिए ना। उन्होंने तो कहा है कि पैसे और प्रमोशन के लिए इनकाउंटर किए जा रहे हैं। हाँ, कहा तो है उन्होंने खुले। हाँ, ये स्टेटमेंट्स आया है बीपी नहीं, न्यूज़ तो पे। स्टेटमेंट आया है तो उन्हीं की पार्टी के ना है ब्रिजभूषण सिंह के, हमारे पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के हैं। पूछिए उनसे कि पैसे और प्रमोशन के लिए क्यों किया जा रहा है। अच्छा। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया है। योगी जी के बयान सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मंच से बोल रहे हैं कि वो जहाँ लूटपाट हो रहा था वहाँ दलित भी हो सकता है खरीदार के रूप में, वहाँ व्यापारी जो था, व्यापारी को भी गोली लग सकती थी। तो मतलब आप लोग इससे क्यों भाग रहे हैं कि वो गलत नहीं हुआ है? मतलब वो लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, चोरी गलत है या सही है? चोरी जिसने किया है उस चोर को पकड़िए। अपनी साख बचाने के लिए और कारगुजारी को छुपाने के लिए जिसको मन करे उसी को पकड़ करके ठोक दीजिएगा और उसके बाद कहिएगा कि हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। यह कहीं से न्याय संगत नहीं है। अगर न्याय संगत न्याय के राज को स्थापित करना है तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री सहित अगर बेईमान है, दो नजरों से उत्तर प्रदेश को देखेगा, अच्छा, तो यह न्याय संगत नहीं है। दो नज़र से यूपी के मुख्यमंत्री देख रहे हैं। योगी वो आज पहली बार थोड़ी देख रहे हैं। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो वो न्याय संगत काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जब हिंदू वाहिनी के संरक्षक थे तब से हम लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े न्याय संगत व्यक्ति हैं। किसको देख रहे हैं? जिन्होंने अपने जीवन में अपनी पार्टी के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? तो किसको देख रहे हैं वो? मतलब एक तरफ कौन लोग हैं? हाँ। योगी आदित्यनाथ जी को अगर जानना है तो योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक जीवन को जब आप पूरा देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक और सामाजिक चरित्र क्या है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ना हो, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार ना हो, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी न चिंता किया हो, उस व्यक्ति से आप जनता की चिंता करने की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण रूप से अपने प्रमोशन के लिए, अच्छा, अपने सरकार के जलाल के लिए, जो कि यह सरकार पूरी तरह से जलाल खो चुकी है। मैं बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में 2027 का विधानसभा का चुनाव अभूतपूर्व होने जा रहा है, परिवर्तन के लिए होने जा रहा है और जनता ने मन पूरी तरह से बना लिया है। ये तय आप लोग कर रहे हैं कि जनता कर रही है? मेरी पूरी बात जब आप सुनिएगा तो इसमें पूरी बात जनता की ही सुनाई आपको देगी। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके साथ साथ मैं जनता के बीच में रहने वाला एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से 24/7 एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं जनता की नब्ज को जानता हूं कि जनता का रुख क्या है, जनता का मन क्या है। जनता इस समय पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार से विश्वास अपना उठा चुकी है। जनता समझ चुकी है कि यह सरकार न युवाओं के हित में, न किसानों के, न छात्रों के, न नौजवानों के, न महिलाओं के, किसी के भी हित में यह काम करने वाली नहीं है। यह सरकार पूर्ण रूप से बाहरी उद्योगपतियों के हितों की संरक्षण करने वाली सरकार है और ढोंग और पाखंड पर चलने वाली सरकार है। यह सरकार इसी तरह का फेक इनकाउंटर करा करके अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके चेहरे पर थपेड़ा मारा है। अच्छा, बुलडोजर लेकर के घूम रहे थे बाबा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जिस तरह का थपेड़ा इनके चेहरे पर मारा है इनकी सरकार पर,
अब ये बिलबिलाए इधर से उधर घूम रहे हैं। अब इनकाउंटर का इन्होंने सहारा लिया है। अच्छा। जल्द ही इस प्रकरण पर भी माननीय न्यायालय द्वारा थपेड़ा पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। आपको भी मतलब अब जाते जाते बस एक सवाल रह गया, आपको भी लग रहा है कि ये फेक इनकाउंटर था? आपको मतलब सही नहीं लग रहा है? हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यह सुनियोजित एक हत्या है। अच्छा, फेक इनकाउंटर है और इस पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनमानस, जो 25 करोड़ की जनमानस है, उसने पूरी तरह से इस बात पर तस्दीक किया है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अच्छा। और अपने जलाल को बचाने की जो एक फेक कोशिश कर रही है। मैंने एक शब्द कहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा। कि फेक कोशिश कर रही है। अब यह सरकार ना तो कानून के राज में बचने वाली है, ना तो यह सरकार अपने अंतर्कलह से जूझते जूझते इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि यह सरकार कब अपनी सत्ता खो दे, इसका कोई अंदेशा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, चलिए देखिए, वो तो 2027 डिसाइड करेगा और लोग डिसाइड करेंगे कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन सवाल कई सारे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने आरोप लगाया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब अपराधी को क्या कहना, मतलब आप अपराधी को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपके घर में भी कोई ऐसे चोरी करे, लूट पाट कर लेके छीन कर चला जाए? मतलब कैसा व्यवहार होना चाहिए उनके साथ? क्या योगी सरकार की पुलिस एनकाउंटर सही में की है, जैसे ये लोग बता रहे हैं फेक की है? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश का जो जनता है वही असली, मुझे लगता है कि अगर वो एक तरफ है तो जिसकी चाहे उसकी सरकार बना सकता है। तो जनता डिसाइड करे और आप लोग डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएँ, अदर सोशल साइट पर जाएँ, वहाँ लिखा टीवी समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक ले लेते आपसे विदा। देखते रहे टीवी समाचार। नमस्कार।